हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आज हम विवाह की रस्में उसी टॉपिक के अंदर आगे रीति रिवाज के अंदर आगे विवाह की रस्में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला होता है सगाई। विवाह के योग्य युवक युवती को विवाह के लिए निश्चित करना, यानी फिक्स करना कि अब इनकी शादी होगी, उसके लिए सगाई की जाती है। अब तो सगाई की पहले 18 थी, लड़के की 21 थी, पर आजकल लड़के और लड़की दोनों की 21 वर्ष कर दी गई है। लड़के दोनों की 21 वर्ष कर दी गई है कि 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए दोनों की। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में सगाई को क्या बोलते हैं? टेवलिया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सगाई को क्या बोलते हैं? टेवलिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके। फिर आता है सिंझारा। सिंझारा ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है। सगाई से लेकर विवाह के मध्य आने वाली श्रावणी तीज के अवसर पर वधू को एक लहरिये की साड़ी व कुछ वस्त्र उपहार में दिए जाते हैं। यानी जो श्रावणी तीज आती है, श्रावणी तीज के अवसर पर जो वधू होती है यानी जो दुल्हन होती है उसको एक लहरिये की साड़ी और कुछ वस्त्र उपहार में लड़के वालों की तरफ से आते हैं, उसको सिंझारा बोलते हैं। फिर चिकनी कतोड़ी। चिकनी कतोड़ी क्या होती है? सगाई से लेकर विवाह के मध्य आने वाली गणगौर। अगर सगाई हो गई और शादी के बीच में अगर गणगौर आती है तो अवसर पर वर पक्ष की ओर से वधु को गणेश चतुर्थी और वधु को गणेश चतुर्थी पर वधु पक्ष की ओर से जो उपहार भेजे जाते हैं उसको चिकनी कतोड़ी कहते हैं। यानी सगाई के अंदर अगर गणगौर आ गई ना तो वर पक्ष की ओर से आएंगे, जबकि गणेश चतुर्थी आ गई तो वधु पक्ष की ओर से भेजे जाते हैं। दोनों हो गया। अब क्या आ गई? पीली चिट्ठी। विवाह का शुभ मुहूर्त लिखी हुई पत्रिका, यानी जो अपन कि विवाह कब होगा क्या होगा वो सारा लिखे हुआ बायोडाटा होता है, वो उसमें पीली चिट्ठी में लिखे होता है। अब छात। छात क्या होता है? नाई को दिए जाने वाला नेक, यानी जब नाई नौता देने जाता है तो उसके लिए अपन उसको पहले कुछ नेक देना पड़ता है कि जिससे वो नौता अच्छी तरीके से दे, यानी नौता सब तक पहुंचा दे। इसके लिए उसको नेक देना पड़ता है, उसे छात बोलते हैं। इकताई। छठा चरण क्या था? इकताई। दूल्हा दुल्हन द्वारा दर्जी को दिया जाने वाला कपड़ों का माप, यानी जब दूल्हा दुल्हन दर्जी को कपड़ों की माप देते हैं तो उसे इकताई बोलते हैं। फिर रेवटियो विनायक। विवाह के यानी जो बीच के अंदर गणपति स्थापना होती है, अपने जो गणपति स्थापना करते हैं उसे रेवटीय विनायक बोलते हैं। यानी गणेश जी वाले बामण होते हैं उनको। फिर हल्दायत। दूल्हा दुल्हन को हल्दी चंदन का लेप करना, यानी अपन सामान्य भाषा में बोल सकते हैं जिससे उनको निखार है वो चीज़ करना। फिर बिंदोला। परिजनों द्वारा भोजन पर आमंत्रित करना है। जो अपने घर के आसपास के लोग होते हैं या परिजन होते हैं वो कहते हैं दूल्हा दुल्हन का बिंदोला निकाला जाता है वो चुन्नी लगाकर। अब बान पाठ और विंदायक। दूल्हे को पूर्व दिशा में मुंह कर घी खिलाने की रस्म, यानी अपन दूल्हे को पूर्व दिशा में बिठाकर रोज़ सुबह सुबह से घी पिलाने की रस्म या काजू बादाम के साथ देते हैं, वो होता है बान पाठ। अब घुड़छड़ी मोड़ छड़ी या वर की निकासी, यानी जब उसको घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता है उसे घुड़छड़ी मोड़ छड़ी या वर निकासी बोलते हैं। अब मोठ बांधना, ये भी एक इम्पोर्टेंट रस्म होती है। दूल्हे की माँ द्वारा दूल्हे को आंचल देने की रस्म, यानी जब उनके जो दूल्हे के घर वालों के पास जो अच्छा मंदिर होता है जिसको वो मानते हैं उसके अंदर जाती है और दूल्हे की माँ द्वारा वो उसको आंचल दी जाती है। और आंचल देने के बाद में दूल्हा होता है जो अपनी माँ को वापस मुड़कर नहीं देखता, दुल्हन को लाएगा उसके बाद में ही देखता है। अब फिर पीले चावल देना, यानी बारात प्रस्थान से पूर्व बारातियों को एकत्रित करने के लिए पीले चावल देना, यानी बाराती होते हैं तो बारातियों को एकत्रित करने के लिए यानी सब एक जगह इकट्ठा हो जाए इसलिए पीले चावल देना। अब खोड़ या टोटिया की रस्म, ये भी एक अच्छी रस्म होती है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आ सकने के इसके पूरे चांस है। बारात प्रस्थान के बाद वरपक्ष की महिलाओं द्वारा विवाह के सभी रस्मों को पुरुषों के वेश में एक नाटक के माध्यम से अभिरंजित करना, यानी पहले के ज़माने में क्या होता है, यानी वो ओनली पुरुष जाते थे तो बच गई महिलाएं क्या करती थी वो, यानी पुरुषों की वेशभूषा धारण कर और उन्हीं सबको नाटक के माध्यम से अभिमंजित करती है। अभी भी करती है, अभी तो आजकल तो पर सब जाने लग गई है। लेडीज़ भी आजकल क्या है सब जाती है बारात वगैरह में, तो सब चलता है आजकल। फिर क्या है? बारात का डेरा। बारात ठहरने का स्थान। बारात पहुंच गई तो बारात पहुंचने के लिए उन्होंने कोई स्थान तो करा ही होगा, तो बारात पहुंचने का डेरा हो गया। और इस समय क्या होता है, ये भी एक बढ़िया चीज़ होती है। इस समय दुल्हन की जो सहेली होती है वो जीजा को देखने के लिए, किसको देखने के लिए? जीजा को देखने के लिए जलो जलाल गीत गाती हुई उनको देखती है। अब इसमें अपन आगे सामेला या अगुवानी। ये क्या होता है? वधु पक्ष की ओर से बारातियों का किया गया स्वागत।
यानी वधु पक्ष होता है, जब बारात पहुँचती है तो उसका स्वागत करते हैं, तो शामिल आया अगुवानी। फिर मधुपर्क, दूल्हे को मीठा पानी पिलाना दूल्हे को मीठा पानी पिलाना मधुपर्क। मूठ भराई, दूल्हे को बारातियों के मध्य बैठाकर, यानी जब अपन जाते हैं तो उसको मध्य में बैठाकर क्या होता है, उपहार देने की क्रिया, मूठ भराई। और जब खोल भराई, खोल भराई क्या होती है, दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार। ये क्या होते हैं, दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार, खोल भराई। वरपडला, वरपडला क्या होता है, दुल्हन के श्रृंगार का सामान, शादी का जोड़ा, आभूषण, फल, सूखे मेवे जैसे काजू बादाम, मिठाइयाँ वगैरह इत्यादि, फ्रूट्स वगैरह दुल्हन के घर तक पहुंचाने की रस्म, ये सारा क्या होता है, वरपटला होता है। अभी इसके बाद में क्या होगा, तोरण होगा, जो एक अपने भारतीय संस्कृति के अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है, तोरण की। लकड़ी की मयूर आकृति, जिसे दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है, दूल्हा इसे अपनी छड़ी, कटार, तलवार से मारता है। राजस्थान में तोरण कहाँ के प्रसिद्ध है, राजस्थान में तोरण त्रिपोलिया बाजार जयपुर, यानी जो अपने राजस्थान में त्रिपोलिया बाजार है जयपुर, उसमें से उसके सबसे अधिक तोरण प्रसिद्ध होते हैं। अब झेला मेरा रो आड़ तो, तोरण पर दूल्हे की सास, या अगर सास होगी तो सास करेगी, अगर सास नहीं होगी तो कौन करेगी, बहुसास। बहुसास द्वारा दूल्हे की जाने वाली आरती, यानी तोरण मारने के बाद में करने वाली रस्म होती है। फिर जेबड़ो, दूल्हे की सास द्वारा दूल्हे को अपने आंचल से बांधने की रस्म, यानी बाद में दूल्हे की माँ और दुल्हन की माँ एक ही हो जाती है, तो वो उसको अपने आंचल से बांधती है कि वो उसकी बेटी का एकदम ध्यान रख सके। फिर इसके बाद में आती है फरवरी जामरो जीमणो, शादी से पहले का प्रतिभोज होता है ये तो, परणी जामरो जीमणो। अब अगली रस्म है जय बनवार, वधु पक्ष की ओर से बारातियों को दिया गया प्रतिभोज, जय बनवार हथलेवा। ये एक अच्छी रस्म होती है। दूल्हे के मामा द्वारा दूल्हा व दुल्हन का एक एक हाथ लेकर उसमें हल्दी या मेहंदी लगाकर आपस में हाथों को बांधने की रस्म, हथलेवा। ओनली इस रस्म को दूल्हे का मामा ही कर सकता है और कोई नहीं करता। अब अगला है पाणी ग्रहण संस्कार, जो आप जानते हो, फेरे। अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन द्वारा 7 फेरे लिए जाते हैं। प्रारंभ के 4 फेरों में लड़की आगे होती है, जबकि लास्ट के जो 3 फेरे होते हैं उसके अंदर लड़का आगे होता है। और अपना जो पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ क्षेत्र होता है उसके अंदर 3.5 या 4 फेरों का ही प्रचलन होता है। जूता छुपाई, साली को दिया जाने वाला नेक, जूता छुपाते हैं तो उसको नेक देना आवश्यक होता है। ये भी एक रस्म में होती है। बिनोटा, दूल्हे की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है, जो दूल्हे की जूती होती है उनको बिनोटा बोलते हैं। अब अभ्यारोहण, फेरों पर पुरोहित द्वारा दुल्हन का दाहिना पैर पत्थर पर रखा कर उसका पतिव्रत धर्म, उस पत्थर की बातें दृढ़ रहने का संकल्प दिलवाता है। यानी जो अपने जो पंडित होता है, वो पंडित क्या करता है, वो एक पत्थर होता है, जिस प्रकार पत्थर कभी टूटता नहीं यानी वो दृढ़ रहता है, उसी प्रकार वो दुल्हन को भी एक संकल्प दिलाता है कि वो हमेशा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे और एकदम दृढ़ रहे और किसी की तरफ ना देखे, इस तरह से। माया की गेह, फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन द्वारा अपने अपने देवी देवताओं को धोख लगाने की रस्म क्या होती है, माया की गेह होती है। अब जोबुआई, पीहर में धन धान्य की परिपूर्णता के लिए निभाई जाने वाली रस्म, यानी जब लड़की जा रही होती है तो उसके बाद में कि उसके जाने के बाद में भी वहाँ लक्ष्मी रहे, इसलिए जाते टाइम वो अन्न धन धान्य यानी बाजरा वगैरह उनको गेहूँ को पीछे फेंक दी जाती है, जिससे कि वहाँ उसके जाने के बाद में भी कोई कमी नहीं रहे। इसी क्रम में आगे मिलनी, संबंधियों की शिष्टाचार भेंट मिलनी होती है। सीख, रंगवरी, पहाड़ीवाणी क्या होता है, वधु पक्ष की ओर से बारातियों को दिए जाने वाली विदा क्या होता है, ये पहरावणी या सीख होती है। जबकि पहरावना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, पहरावणी तो क्या होता है, वधु पक्ष की ओर से दिए जाने वाली बारातियों को विदा होती है। जबकि पहरावना ग्रासी जनजाति में विवाह का एक प्रकार होता है पहरावना। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, इस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है, पहरावना और पहरावणी। गाइस ध्यान रखिए। मामटा क्या होता है, दुल्हन की सास को दिए जाने वाले उपहार, जो दुल्हन की सास होती है तो दुल्हन की सास को दिए जाने वाले उपहार मामटा कहलाते हैं। अब अखनाल या कन्यावल, दुल्हन के माता पिता और सगे संबंधियों द्वारा व्रत रखा जाता है, यानी जब तक दुल्हन के फेरे होकर वो विदा नहीं होती जब तक उसके माता पिता द्वारा कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इसे कन्यावल या अखा कोई भी कर सकते हैं, पर माता पिता को करना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। अब जूड़ा मूसल, नव दंपति के जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता के लिए निभाई जाने वाली रस्म, जो नव दंपति उनके कोई कमी नहीं हो उसके लिए निभाई जाने वाली रस्म। अब पेशरो,
दूल्हा दुल्हन के दूल्हे के घर यानी शादी होकर वो चल गई दूल्हे के घर। अब घर पहुंचने पर घर के मुख्य द्वार पर 7 थालियाँ, किस थालियाँ, 7 थालियाँ कतार में रख दी जाती है, जिन्हें दूल्हा अपनी तलवार या छड़ी से इधर उधर करता है। यानी जैसे दूल्हा उनको इधर उधर करता है, ये कहता है पेशरो होता है। और अब क्या होता है, कलेवा, दूल्हे को कराया जाने वाला गया अल्पार, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड करके कराई तो दुल्हन को भूख भी लग जाएगी, इसलिए दुल्हन को कराया गया अल्पार। अब हथ बेलणों, दुल्हन का प्रथम परिचय, यानी अपन उसको बताएंगे ये हमारे फूफा है, ये हमारे मौसा है, ये हमारे जीजा है, ऐसे यानी सबसे परिचय करवाना। हथ हथ बेलणों, जुआ जुई, ये एक बढ़िया रस्म होती है जो आप सभी ने हमेशा देखी होगी। दूल्हा दुल्हन के द्वारा आनंद व उल्लास के लिए खेला गया एक खेल, जिसके अंदर एक पानी का पौंड होता है, उसके अंदर दूध डाल देते हैं, रिंग को ढूंढना पड़ता है, ये जुआ जुई। वैसे अक्सर हर जगह होती है, सबने देखी भी होगी आपने। चलो अब अगली रस्म की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसमें अगली रस्म होती है मुंह दिखाई। दुल्हन को मुंह देख कर दिया जाने वाला नेक, यानी घर पर आ गई है वो, उसके अब यानी मुंह दिखाई होगी, मुंह दिखाई के अंदर उसको नेक मिलता है। उल्टी अच्छी रस्म होती है। ओलंदी, दुल्हन के साथ आने वाली लघु बालिका होगी। दुल्हन नहीं आती है तो उसका कोई परिचित नहीं होता, दूल्हे के अलावा कम होते हैं लोग बाग, तो इसलिए उसके साथ एक लघु बालिका आती है जिससे उसका मन बहला रहे। फिर ओढ़णों या ऊधणों, दहेज का सामान। वैसे देखा जाए तो दहेज नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। ये एक रूढ़िवादी परंपरा है, इसको जहाँ तक हो सके हमारे हिसाब से समाप्त करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। बेरोठिया बठार, नव आगंतुक वधू के स्वागत व सम्मान में वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला प्रतिभोज, यानी जिसको अपन रिसेप्शन बोलते हैं। अपनी साधारण लैंग्वेज में सीखेंगे तो उल्टा अपने लिए बेनिफिट रहता है, जिसे अपन रिसेप्शन बोलते हैं। अब हथ खोलणों, दूल्हा दुल्हन के काकड़ डोरों को खोलना, यानी एक दूसरे के काकड़ डोले खोलते हैं, उसको हथ खोलना बोलते हैं। सोटा सोटी, ये भी एक मज़ेदार की रस्म होती है। दूल्हा दुल्हन द्वारा एक दूसरे को पेड़ की टहनी से मारने की रस्म, यानी जो नीम की छड़ी होती है उससे धीरे धीरे मारते हैं, और बड़े मज़े आते हैं इन रस्मों के अंदर। फिर लड़ार, राजस्थान में कपस्त जाति के लोगों द्वारा विवाह के 6 दिन तक दिया जाने वाला प्रतिभोज, यानी राजस्थान के अंदर कायस्थ जाति होती है, अपने राजस्थान के अंदर एक कायस्थ जाति होती है, वो विवाह के अवसर पर 6 दिन तक भोज देते हैं, उसे लड़ार बोलते हैं। अब रियाण, पश्चिम राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए अफीम पेश की जाती है। ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अफीम पेश करना। रियाण के अंदर क्या होती है, दूसरे दिन मेहमान होते हैं उनके लिए अफीम पेश करी जाती है। फिर ननिहारी, विवाह के बाद दुल्हन का पहली बार ससुराल से पीहर जाना, यानी वो वापस ससुराल से पीहर जाएगी तो उसे अपन पहली बार के लिए ननिहारी बोलते हैं। उसमें इसका खूब स्वागत भी किया जाता है। अब गोणा या मुकुलावा, अवयस्क बालिका के वयस्क होने पर पहली बार पीहर से ससुराल जाना, यानी जैसे कई का बाल विवाह हो जाता है, जब वो वयस्क होगी तो वयस्क होने पर पीहर से उसका ससुराल जाना, तो ये क्या होता है, गोणा या मुकुलावा। तो गाइस, आज हमने विवाह की जितनी भी सारी रस्में थी सारी की सारी आज हमने पढ़ी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सपोर्ट करें, जिससे मैं इससे और आगे तक आपके द्वारा बढ़ सकूं। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स।